नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के लेटेस्ट 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम 60 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बट कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे दूँगा। ये प्रश्न रिसेंट SSC एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आपको मेंसुरेशन वीक है या मेंसुरेशन में कुछ भी कमी लग रही है तो आपके लिए स्टार बैच की अपनी एक प्लेलिस्ट है मेंसुरेशन के नाम से, या फिर 2D मेंसुरेशन बाय रोहित त्रिपाठी सर्च करोगे तो एक कंपाइल्ड वीडियो 8-10 घंटे की आ जाएगी। ऐसे 3D मेंसुरेशन की आ जाएगी और उसके बाद में आपको मोर देन एनफ कंटेंट मिल जाएगा इवन फॉर योर CDS एग्जाम। अगर आप CGL कर रहे हो, CHSL कर रहे हो, CPO MTS कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मोर देन एनफ होगा। तो डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप ये वीडियो खत्म करके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट करे हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे जाके फाइल सेक्शन में मेंसुरेशन सर्च करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आज नहीं अपलोड करें, जब वीडियो आई थी तभी अपलोड। और एक चीज़ और बता दूं कि स्ट्रेटजी फलाना ढिमका जितनी भी सर्च कर लो, जितना भी सर्च कर मतलब शॉर्टकट सर्च करने में जितना टाइम खर्च करते हो ना, अगर उतना बेसिक्स पे लगा दोगे तो मेरा कहना मानो आप शॉर्टकट वाले से कहीं आगे निकल जाओगे। यही मैंने फॉलो किया है, यही आपको फॉलो करने की सलाह देता हूँ। अब चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के। इसका PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट। ठीक है, तो चलो देखिएगा पहले प्रश्न में क्या दिया गया। कहा गया कि एक रेक्टेंगल के लिए जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 7.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। 1/3 ऑफ विड्थ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि चौड़ाई का 1/3 यानी B/3 बराबर लंबाई के चौथाई के बराबर यानी L/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लंबाई बटे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4/3। आपको पता है लंबाई और चौड़ाई का अगर रेशियो 4:3 है तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 रेशियो और 3 रेशियो का 1 रेशियो, और वही डिफरेंस 7.5 के बराबर यानी 1 रेशियो बराबर 7.5 दिया गया है। 1 रेशियो बराबर यहाँ से 7.5 दिया गया है। अब आपसे कहा गया इसकी लंबाई और चौड़ाई का औसत क्या होगा। आपको पता है लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, दोनों का एवरेज निकालना है, यानी कि 4 + 3/2 यानी कि 7 का आधा 3.5। अब 1 रेशियो अगर 7.5 के बराबर है तो आप कहेंगे 3.5 रेशियो कितना हो जाएगा, 7.5 × 3 यानी कि 7.5 × 7/2। 7 × 7.5 52.5, 52.5 का आधा 26.25। ये किसके नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया था, तो 26 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 1.4 मीटर सराउंडिंग अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 126 मीटर। देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया मेरे भाई कि एक गार्डन है जिसका डायमीटर 126 मीटर। अगर डायमीटर 126 है तो त्रिज्या डायमीटर की आधी होती है यानी 63 मीटर, और जो रास्ता है ना वो 1.4 मीटर वाइड है। 1.4 मीटर वाइड मतलब कि इसके चारों तरफ 1.4 मीटर, यानी कि ये जो आपको लंबाई दी गई 1.4 मीटर दी गई। अब रास्ते का क्षेत्रफल, अगर मैं कहूँ ये वाली दूरी R है और अंतः त्रिज्या r है, तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ पाथ वो बराबर होता है पाई इंटू R² माइनस r²। ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने कहा कि हमें इंटरनल रेडियस तो 63 पता है, आउटर रेडियस नहीं पता। आपको पता है ये 63 है, ये 1.4 है, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 63 + 1.4 यानी 64.4, यानी ये हो गया पाई इंटू R² माइनस r² को लिख सकते हैं R + R इंटू R माइनस R, बोलो लिख सकते हैं। आपने कहा पाई की वैल्यू रखी 22/7 गुणे R धन R यानी कि 63 धन ये कितना R की वैल्यू कितनी हो गई 64.4, यानी 64 धन 63.4 यानी कि हो जाएगा 127.4, और गुणे R माइनस R कितना हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई D, यानी कि ये हो गया 1.4। अब इसी को सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाता है। सॉल्व कर लो तो 7 से किसको काटोगे, इसी को काट लो। 7 से काटेंगे 7 × 7, 7 × 8 = 56, 7 दूनी 14। ठीक है, अब 22 × 18.2 कर लो, 22 दूना 44, 22 × 8 = 176, 4 180, 22 × 9 22 18 40, ये 400 हो गया। 400.4 गुणे 1.4, तो गुणा कर लो, 14 चौको 56, 0 लगेगा, 14 चौको 56। अब देखो कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2, तो 1 2 दशमलव बाद अंक बाद दशमलव लगा दिया, आपका आंसर 560.5। तो आप हमेशा याद रखना कि हम कह सकते हैं अगर इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस दी गई है तो आप यहाँ से R माइनस R क्या होता है, आपने कहा अभी R माइनस r, ये हो जाता है हमारा विड्थ ऑफ पाथ यानी कि रास्ते की चौड़ाई। यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ, अगर आपसे पाथ पूछा गया है तो पाई इंटू R + r इंटू इसको हम रास्ते की चौड़ाई को अगर D लिखें तो ये D। तो कोई फार्मूला ये नोट करें, ये नोट करें या ये नोट करें, मेंसुरेशन में मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, डू चेक आवर वीडियो। ये प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया गया 14 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर कितना चौड़ा पथ बनाया गया है, 70 सेंटीमीटर चौड़ा पथ बनाया। अब आपको यहाँ पे दिया गया है चौड़ाई यानी कि D,
आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर बनाया गया है। यानी कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे बगीचा होगा, इसके चारों ओर बनाया गया है। ठीक है, तो हमें ये बाहरी साइड लेना है। अगर बाहरी साइड लेंगे तो आपका कैपिटल आर दिया गया है। कैपिटल आर कितना दिया गया है? नहीं दिया गया। हमें अगर बाहरी साइड दिया गया तो स्मॉल आर दिया गया। स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना दिया गया? 14 मीटर व्यास यानी कि 7 मीटर त्रिज्या। और हमें कैपिटल आर निकालना है। कैपिटल आर कितना होता है? स्मॉल आर प्लस डी। यहाँ से करके आप इसको निकाल सकते हैं। आंसर इसका गलत है या सही, आप कमेंट सेक्शन में बताना। क्या कहा गया? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब। एक चीज़ ध्यान रखना कि क्यूब क्या होता है, ऐसे क्यूब की आकृति कैसे बनती है, मतलब क्यूब कैसे बनता है, ये आपका क्यूब हो गया। क्यूब के लिए आपको पता है कि अगर साइड ए हो तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? ए का क्यूब। लिख लेना सारे फॉर्मूले। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 × a²। ठीक है, और मतलब टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। और अगर डायगोनल की लंबाई पूछे यानी विकर्ण तो a√3 या √3a होता है। आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया a√3 की वैल्यू 16√3 यानी a√3 बराबर 16√3। यहाँ से a बराबर कितना आ गया? 16। a बराबर 16 हो गया। आपके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भैया? बताओ, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? अब देखो, आपने कहा हमें तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया, आपने लेटरल सरफेस एरिया बताया ही नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है दीवारों का, यानी ये दीवार, पीछे वाली दीवार और आगे वाली दीवार, यानी छत और वो छोड़ के। अब आपको पता है हर फेस का एरिया a² था, तो हमें कौन सा छोड़ना है? छत और फर्श छोड़नी है, यानी कि 6a² में से 2a² छोड़ देंगे, यानी बचेगा कितना? 4a²। यहाँ से हम कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया कितनी होती है? 4a²। तो आपको निकालना क्या है? यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का दिया गया। a बराबर 16 है तो 4a² यानी 4 × 256। 4 × 256 कितना हो जाएगा? 1024। आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर। देखो, आपको प्रश्न में क्या दिया गया कि कहा गया एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका साइड 100, 105 और 145 है। 100, 105 और 145 अगर रेशियो लोगे तो 20, 21 और 29 मिलेगा, जो कि ट्रिपलेट बनाएंगे। तो कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट हुज साइड्स आर दिस वन इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन। तो आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड देगा। देखो, आपको एक चीज़ पता है कि ये हमें जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं वो समकोण त्रिभुज के लिए दी गई। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू दोनों छोटी वाली भुजाओं का गुणनफल यानी 100 × 105। बोलो क्लियर। ये एरिया जो है वो किसके बराबर है? ये एरिया बराबर है उस आयत के जिसकी भुजाएं 7:10 के रेशियो में। तो हमें पता है कि भुजाएं अगर 7:10 के रेशियो में है तो हम कहें अगर लंबाई 7 है तो चौड़ाई 10 है। तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ से आप सॉल्व करो। पहले सॉल्व करोगे तो आपका 10 के 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, 7 से ये 15 हो जाएगा, ठीक है, 2 से ये 5 हो जाएगा, यानी a² बराबर 75, यानी a बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 5√3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अब आपसे कहा गया था आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करो। आपको पता है कि अगर लंबाई और चौड़ाई दी हो तो आयताकार मैदान का परिमाप कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई। आपको पता है लंबाई और चौड़ाई 7 रेशियो और 10 रेशियो, यानी कि आपने कहा 2 टाइम्स ऑफ 7 + 17 यानी कि 34 रेशियो की वैल्यू बतानी हमें, या 17a की वैल्यू 34a की वैल्यू बतानी है, क्योंकि हमने कहा 7a 10a, तो हमारा ये दोनों मिलकर 17 है। और परिमाप क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ a + b या 2 टाइम्स ऑफ l + b। तो हमने कहा 2 टाइम्स ऑफ 7 + 10 यानी 2 टाइम्स ऑफ 17b यानी 34b की वैल्यू बतानी है। तो 34b या 34a, 34b नहीं मतलब 34a की वैल्यू बतानी है। तो a बराबर 5√3, 34 बराबर 170√3। क्या दिया गया? कहा गया साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स इस रेशियो में पेरीमीटर का सम इतना है, तो आपको एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर निकालना है। देखो, अगर साइड का रेशियो ये है, ठीक है, तो 2:3 है, तो इनके पेरीमीटर का भी रेशियो 2:3 होगा, क्योंकि साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है। तो बड़े वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3/3 धन 2 5, क्योंकि इनका पेरीमीटर 3:2 के रेशियो में होगा। हमें बड़े वाले स्क्वायर के लिए साइड निकालनी है या एरिया निकालनी है। हमने कहा बड़े वाले का पेरीमीटर कितना होगा? 3/5 हिस्सा टोटल पेरीमीटर का, यानी कि इनका पेरीमीटर का रेशियो अगर 2:3 है और दोनों का योग 180 है, तो हम कहेंगे बड़े वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3/5 × 180 यानी कि 108 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले का परिमाप अगर 108 सेंटीमीटर है तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ साइड 108 है, यानी साइड कितना हो जाएगा? 27। अब अगर साइड 27 हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर यानी कि 729। देखो, जब ऐसा प्रश्न है ना कि लॉन्गेस्ट रॉड जो रखा जा सकता है किसमें? किसी क्यूब में, तो हमेशा याद रखना कि किसी क्यूब में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े रॉड की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है? देखो मैंने एक आपको बना के दे दिया, क्या ये हमारा बना के दे दिया आपको क्यूब, ठीक है।
ये क्यूब हो गया, आपको मान लो ये क्यूब है। क्यूब के अंदर जो सबसे लंबा रॉड, आप अपने कमरे को इमेजिन करिए, कमरे में सबसे बड़ा अगर एक रॉड रखना है तो क्या रख सकते हैं आप बताओ। ये मान लो कमरा है आपका, ठीक है, ये आपका कमरा है। अब इसमें आप सबसे बड़ी रॉड अगर रखनी है तो आप इसमें किधर रखेंगे, डायगोनल के साइड में, डायगोनल के साइड में रखेंगे तभी ये सबसे बड़ी रॉड मिलेगी आपको। यानी आपको अगर सबसे बड़ी रॉड रखनी है तो डायगोनल के साइड में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे। और अभी मैंने बताया था क्यूब के लिए डायगोनल कितना होता है, a√3, ठीक है। a√3 ये कब होता है, जब क्यूबॉइडल रूम हो। a√3 आता कैसे, आपने कहा अंडर रूट में a² धन a² धन a², यानी अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो अगर क्यूबॉइडल ना होके क्यूबिकल ना होके क्यूबॉइडल होगा, यानी ये जब घनाभाकार होगा तब क्या होगा, आप कहेंगे अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ये ऊंचाई स्क्वायर। ये क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी घनाभ का विकर्ण। तो आप घनाभ के लिए लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, तो यहाँ से आप अंडर रूट में 24 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट में 3 स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 3 तो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में 8 8 64 और 16 80 और 1 81, 64 16 80 1 81, 81 का वर्गमूल 9, 9 3 27। आपका आंसर कितना है, 27। क्लियर। देखिएगा, कहा गया है एट अ पर्टिकुलर टाइम द लेंथ ऑफ शैडोज ऑफ पोल एंड टावर। देखो शैडो का जो रेशियो होगा वही इनकी लंबाई का रेशियो होगा, यानी शैडो ऑफ पोल बटे शैडो ऑफ टावर अगर निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ पोल बटे लेंथ ऑफ टावर, क्योंकि जिस अनुपात में उसका शैडो बनेगा उसी अनुपात में लंबाई के उसका भी शैडो बनेगा। तो हमने कहा खंबे की लंबाई 12 बटे टावर की लंबाई 27, खंबे की ऊंचाई 24 यानी कि इसका 2 गुना, तो इसकी ऊंचाई इसका 2 गुना, 27 का 2 गुना यानी 54 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आया एग्जाम में तो आपको बस नंबर दिलाने के लिए आया है। रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ और विड्थ का रेशियो इतना दिया गया। पेरीमीटर देखो, लेंथ और विड्थ अगर 21 और 20 मानूं तो इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 21 प्लस 20 41 का 2 गुना यानी कि 82 रेशियो बराबर दिया गया 164, यानी एक रेशियो बराबर कितना हो गया 2। अब एक रेशियो बराबर 2 हो गया तो आपको क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण कैसे निकलेगा, आपको पता है विकर्ण होता है अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। आपको पता है 21 20 और 29 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी ये हो जाएगा 29 रेशियो, यानी कि डायगोनल कितना हो जाएगा 29 रेशियो। अगर एक रेशियो बराबर 2 है तो 29 रेशियो बराबर 58 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपको आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भुजा दी गई, विकर्ण दिया गया। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, 35 12 और 37 ट्रिपलेट बनाते हैं। आप कहेंगे इसका कहाँ यूज आएगा, देखो आपको डायगोनल दिया गया। डायगोनल बराबर क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आपको पता क्या है लंबाई, आपको पता क्या है डायगोनल, तो यहाँ से चौड़ाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा 12। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था मैदान का क्षेत्रफल। चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई, चौड़ाई गुणे लंबाई क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कहा कि लेंथ और विड्थ का रेशियो 14:11 है और इसका पेरीमीटर इतना है। इट्स एरिया इज इक्वल टू सर्कुलर फील्ड, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड। देखो सर्कुलर फील्ड के लिए अगर रेडियस यहाँ पे पाई बराबर 22/7 लेने को कहा गया है। अगर आपको पता है कि अगर रेडियस सर्कुलर फील्ड की r हो तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू r², और ये बराबर किसके है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, एक ऐसे आयताकार गार्डन के जिसकी लंबाई और चौड़ाई 14:11 के अनुपात में है, पेरीमीटर 800। देखो पेरीमीटर अगर 800 है तो हम कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई बराबर 800, यानी लंबाई धन चौड़ाई बराबर 400 दे दिया गया। अब लंबाई धन चौड़ाई 400 है और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 14:11 है। देखो लंबाई धन चौड़ाई यानी कि 14 रेशियो और 11 रेशियो 25 रेशियो बराबर आपको दिया गया 400। सॉल्व करना ही नहीं, 25 रेशियो बराबर 400 यानी एक रेशियो बराबर 16, एक रेशियो बराबर 16 हो गया। और हमारा आ गया लंबाई, हमारी आ गई चौड़ाई, क्यों लंबाई 14 रेशियो यानी 14 गुणे 16, चौड़ाई 11 रेशियो यानी 11 गुणे 16, तो हमारा इसका भी एरिया आ गया। हमें कहा गया था कि ये जो वृत्त का एरिया है वो इसके एरिया के बराबर है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे और उसके बाद हमें निकालना क्या है, वृत्ताकार खेत की परिधि यानी 2πr निकालना है। πr² दिया गया तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 गुणे रेडियस स्क्वायर लिख दिया बराबर 14 गुणे 11, 14 गुणे 11 लिख लो और गुणे 16 का स्क्वायर ऐसे रखा रहे तो 22 से काटोगे 11 दूना 22, 2 7 14 यानी r² बराबर 7 स्क्वायर गुणे 16 स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 16, r बराबर 7 गुणे 16 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 2πr यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे 7 गुणे 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 7 कट जाएगा, 44 गुणे 16 704 हो जाएगा। क्या कहा गया, स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब के लिए डायगोनल होता है इतना, इसका स्क्वायर मतलब a√3 का स्क्वायर मतलब 3a²,
3a² बराबर कितना दिया गया 2346। बोलो क्लियर है। 3 से कटेगा 3 7 21, 3 8 24, 782। a² बराबर 782। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। आपको पता है किसी क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। a² बराबर 782, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी 6 दूनी 12, 6 8 48, 49, 6 7 42, 4 46। आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इसको रोटेट किया गया इसके शॉर्टर साइड के अलोंग इस प्रकार से कि सिलेंडर फॉर्म हो जाए। तो आपको बताना है जो सिलेंडर फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम। इसको मैं ध्यान से समझाता हूँ। देखो, अगर कहा जाता है किसी चीज़ के परितः कोई चीज़ घुमाई जाती है, मान लो ये कागज़ है, ठीक है, ये कागज़ है आपका, ठीक है, हमने इसको घुमाया, हमने इसको क्या किया, घुमाया। घुमाया बाद में पहले इसको कागज़ बना लेता हूँ मैं, कागज़ इन द सेंस कि लगना चाहिए कागज़ है। ये कागज़ कोई परत थी जिसको हमने घुमा दिया, ठीक है, कागज़ को हमने घुमा दिया। कागज़ की लंबाई कुछ थी, ये लंबाई थी, ठीक है, ये चौड़ाई थी, ठीक है ये लंबाई थी और ये चौड़ाई थी। अगर हम इसको घुमाएंगे तो हमें एक सिलेंड्रिकल शेप प्राप्त होगा। कैसे? इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल शेप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सिलेंड्रिकल शेप। ये थोड़ी सी बड़ा सा सिलेंडर प्राप्त होगा, ऐसे नहीं, लुल्लू सा नहीं होगा, ये इस तरह का सिलेंडर प्राप्त होगा। क्या होगा? सिलेंडर प्राप्त होगा। अब वो कैसे मिलेगा वो आप देख सकते हैं। अगर आपने झाल पूड़ी ऐसे बेचने वालों को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस तरह का सिलेंडर जब मिलेगा कागज़ को घुमाने पे तो उसके लिए क्या कांस्टेंट होगा। अगर हम चौड़ाई के परितः घुमा रहे हैं तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो इसकी चौड़ाई b के बराबर होगी। साथ ही साथ जो रेडियस होगी, देखो ये ऐसे घूमेगा, ये इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा तभी तो सिलेंडर बनेगा, यानी ये चीज़ घूम के इधर आ जाएगी। अगर आप ऐसे एक पेपर लेंगे और पेपर को ऐसे एक सिरा फिक्स करके और फिर घुमाते हैं तो आपको ये सिलेंडर मिलेगा। और इस सिलेंडर के लिए आपको पता है कि लंबाई जो इसकी थी वो इसकी बेस रेडियस बन जाएगी जो सिलेंडर है, यानी कि सिलेंडर की बेस रेडियस r बराबर l हो जाएगा और जो ऊंचाई h है वो इसके b के बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमें अगर लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर दी गई थी तो वो तो हो गई बेस रेडियस, और अगर उस आयताकार फील्ड के लिए चौड़ाई 7 सेंटीमीटर दी गई थी तो सिलेंडर के लिए ऊंचाई वही हो जाएगी। यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा πr²h, क्योंकि सिलेंडर के लिए वॉल्यूम πr²h होता है, यानी कि πr²h 22/7 गुणे स्मॉल r², स्मॉल r² 14 × 14 और गुणे में h यानी कि 7 से कटा 7, 22 गुणे ये कितना हो रहा है 196। तो 22 का 200 में गुणा कर दो 4400, 4400 में से 88 घटा दो 4312 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? आंसर आ गया। बहुत सुंदर। देखो अपना मेंसुरेशन का एक बहुत परफेक्ट नियम है कि अगर कुछ चीज़ों को पिघला के एक दूसरी चीज़ बनाई जाती है और ये नहीं दिया गया है कि कोई मटेरियल वेस्ट होता है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई मटेरियल वेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम होगा सबका मिला के, यानी V1 + V2 + V3 जब पिघलाएंगे तो कुछ वॉल्यूम मिलेगा V, ये बराबर हो जाएगा कैपिटल B के। कैपिटल B मतलब जो आकृति बनाई गई है उसका वॉल्यूम, और ये जो पिघलाई गई है उनका सबका वॉल्यूम जोड़ के कैपिटल B के बराबर हो जाएगा। यानी आपको दिया गया 6 सॉलिड क्यूब्स 10-10 सेंटीमीटर के, इनको पिघलाया गया और इससे हमें क्या बनाया गया? रेक्टेंगुलर सॉलिड बनाया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाला। देखो हमने कहा एक जो क्यूब पिघलाया गया उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब। ऐसे 6 पिघलाया गया यानी 6 × 10 का क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम जो हमें प्राप्त हुआ। इससे हम बनाते हैं 30 सेंटीमीटर लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 30 सेंटीमीटर लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, और मान लेते हैं s सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम इसके बराबर, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे 10 का क्यूब यानी कि पहले 6 से काटो, 6 × 6 = 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25 से अगर 1000 कटेगा तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि हाइट कितनी हो गई? 40। अब आपको परिणामी ठोस का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है। किसके लिए? लेटरल सरफेस एरिया रिजल्टिंग सॉलिड के लिए निकालनी है, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए हमारा यहाँ से हाइट कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? हाइट हमने सही किया, 150 6000 में डिवाइड करके 40 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। देखो आपको परिणामी ठोस का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया। मैंने आपको क्या बताया? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूबॉइड के लिए तो अभी बताया नहीं, आप याद रखना है h बराबर 40 आया था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है तो इसमें हम जो LB होता है वो हटा देते हैं, यानी 2 टाइम्स ऑफ
बी एच प्लस एच है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए क्या काम करना पड़ता है, आपको छत और फर्श का निकाल देना पड़ता है। यानी छत और फर्श का एरिया हम निकाल देंगे तो छत और फर्श की एरिया एल बी हट जाएगा, यानी 2 LB हट जाएगा, तो आपका बचेगा इतना। हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को अगर हम थोड़ा और तोड़ें तो 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एच कितना है 40 गुड़े एल धन बी, यानी कि कितना 30 5 35। इसी को सॉल्व करना, 30 5 35, 35 गुड़े 80 2800 हो जाएगा, या हम कहें 40 गुड़े 70 2800। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो कितना आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आप लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लिए और टोटल सरफेस एरिया दोनों जान लेंगे। फिर भी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो अगर कोई क्यूबॉइड दिया गया ना इस तरह से, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी कुछ होगी, 3D शेप होता है। देखो ये आपका हो गया। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात करें तो आप सभी दीवारों को टापेंगे, ये जितनी भी अर्श फर्श हैं सब टाप जाएंगे। अर्श फर्श आमने सामने की दीवारें ये सब टाप जाएंगे, यानी ये पूरा ब्लैक कर देंगे। ये जो एरिया होगा, यानी कि ये जो एरिया होगा, मैंने पहले ब्लैक कर दे रहा हूँ, ये पूरा टोटल सरफेस एरिया होगा। ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। ये जो एरिया आपको भी दिखेगा, मैं आपको अलग अलग करके फलक भी बता दे रहा हूँ, इसको अगर हम टापेंगे तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। कैसे, देखो इस प्रकार से रहा होगा हमारा कुछ, ये ठीक है। तो एक मिनट, ये ऐसे नहीं रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, ठीक है, फिर ऐसे रहा होगा कुछ, ठीक है, फिर ऐसे मिलाया गया होगा, इससे मिलाया होगा, ऐसे। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये देखो 6 के 6 सरफेस आप देखो, ये वाला सरफेस 1, छत 2 हो गया, ऐसे देखो, ये सामने वाली दीवार 3, पीछे वाली दीवार 4 हो गया, ये समझ गया। अब 5वां छठा देखो, ये वाली साइड वाली दीवार 5 और ये वाली दीवार 6। तो आप कहते हैं इसकी लंबाई L है, यहाँ पे देखो लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है। तो अगर हम L इंटू B करेंगे तो ये देखो L इंटू B करने पे इसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली छत का एरिया हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ L इंटू B हो जाएगा। अगर हम B इंटू H करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा इस वाली दीवार का, और साथ ही साथ इस वाली दीवार का, 2 टाइम्स ऑफ BH आ जाएगा। और अगर हम ऐसे करेंगे 2 टाइम्स ऑफ H इंटू L, यानी H इंटू L, यानी H इंटू L, आप देखो H इंटू L कौन सा हो जाएगा, H इंटू L, तो ये कौन सा आ जाएगा, आगे वाली दीवार का और पीछे वाली दीवार का। तो H इंटू L, ये 2 टाइम्स ऑफ ये जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L भी नहीं निकालना है, यानी ये वाला निकालना था। समझ आ गया, यानी कि छत और फर्श छोड़ के। देखिएगा इस प्रश्न को, देखिएगा रोम्बस का प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। रोम्बस में बहुत आसान सा, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा शेप होता है जिसके लिए लंबाई चौड़ाई कोई मतलब नहीं रखती, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है, बस कोण वर्ग ही एक तरह से वर्ग, मतलब वर्ग की एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कौन सी वर्ग की कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की तरह। बाकी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप लिखोगे रोम्बस, और रोम्बस के कुछ फॉर्मूले लिख लोगे रोम्बस के लिए। रोम्बस एक ऐसी वो होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, इसका अगर भुजा ए हो तो इसका परिमाप होता है 4 टाइम्स ऑफ ए, ये तो सबको पता चल गया। इसका अगर डायगोनल D1 हो एक और दूसरा डायगोनल D2 हो तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड के स्क्वायर के। तीसरी चीज़, इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये 4 फॉर्मूले आप लिख लेना कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर होता है, हाफ D1 D2 इसका एरिया होता है और परिमाप 4A होता है, बस इतना याद रखें। कहा कि एक खेत की आकृति समचतुर्भुजाकार है, यानी रोम्बस है। इसका पेरीमीटर यानी कि 4A बराबर 584 दिया गया, एक विकर्ण की लंबाई इतनी दी गई है। आप देखो अगर इसका पेरीमीटर 584 यानी 4 टाइम्स ऑफ A बराबर 584 है, यानी यहाँ से A बराबर कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा। देखो 14 चौको 56, 14 चौको नहीं सॉरी 146 मिल जाएगा, 146, यानी कि A बराबर 146। अब आपको A पता चल गया। एक डायगोनल की लंबाई यानी D1 बराबर आपको 220 दे दी गई, तो यहाँ से D2 निकाल लो। आपको पता है D2 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर या 2A का होल स्क्वायर। 2A करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A करेंगे तो कितना आ जाएगा 292 का होल स्क्वायर और माइनस D1 का स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर, यही तो हो गया। यहाँ से D2 आ जाएगा अंडर रूट में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाओगे तो A माइनस बी यानी 72 इंटू A प्लस बी करोगे तो कितना हो जाएगा 220, और ये कितना हो जाएगा 512। ठीक है,
512 का 8 इधर ले जाओ, ये 4096 हो जाएगा जिसका वर्गमूल 64 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी D2 बराबर आ जाएगा 64 गुणे 3। अब 64 गुणे 3 D2 आ गया, यानी 192 D2 आ गया। खेत का क्षेत्रफल हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है, यानी हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी हाफ इंटू D1 कितना दिया गया था 220 गुणे D2 कितना है 64 दिया 192। अब इसी को सॉल्व करना है, 2 से काटेंगे 110 आ जाएगा, 110 का 192 में गुणा तो 0, 11 दूना 22, हासिल आई 2, 11 9 99 2, 101 हासिल आई 10, 11 का 9 11 10 21, यानी आपका आंसर कितना हो गया 21 120। क्लियर हो गया। तो हमने सारे फॉर्मूले यूज कर लिए इसमें, ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। और बाकी रोम्बस पे अपनी एक डिटेल्ड वीडियो है, डू चेक इट आउट, उसमें विकर्ण कितने पे काटते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस प्रश्न को तो आपको मुजबानी कर देना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब की 576, यानी 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बराबर 576, यानी 2a का होल स्क्वायर बराबर 576, यानी 2a बराबर 24, 2a बराबर 24 यानी a बराबर 12। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, a बराबर 12 तो 6a क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब 1728। बोलो क्लियर। कहा गया कि एक शंकु के आधार का व्यास यानी बेस ऑफ कोन कितना है 24। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कोन के लिए कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं फिर इस प्रश्न पे आते हैं। देखो आप याद रखना कि एक सिलेंडर अगर होता है, कैसे याद रखेंगे, एक सिलेंडर जो होता है, ठीक है, उससे हम 3 कोन बना सकते हैं, ऐसे याद रखना। इसको अगर यहाँ से मिला देंगे तो एक कोन ये मिल जाएगा, एक कोन ये, एक कोन ये वाला जो होता है वो कोन होता है। अब आपको पता है कि यहाँ से कोन हमें निकालना है, कोन निकालना था, तो कोन के लिए ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि कोन का वॉल्यूम जो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कोन का कितना हो जाएगा इसका 1 है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो ये आपका कोन होता है, जोकर की टोपी वगैरह। आपको पता है इसका अगर बेस रेडियस r हो और हाइट h हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी हो जाती है l। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है l बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पहली चीज़, ठीक है, बोलो क्लियर है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई गुणे रेडियस गुणे l स्लैंट हाइट, l को स्लैंट हाइट एंड एरिया ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r इंटू एल और प्लस में बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाता है, यानी पाई आर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा एल प्लस आर। ये कुछ चीज़ें हो गई, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। एक चीज़ और होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको कोन से रिलेटेड, शंकु से रिलेटेड याद रखने। बोलो क्लियर हो गया। अब हम प्रश्न पे आते हैं। डायमीटर कितना दिया गया, डायमीटर 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से रेडियस कितनी आ गई 12। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, तो 22/7 गुणे आर कितना है 12 गुणे एल बराबर दिया गया 1395 से ही 3/7 को सॉल्व करोगे तो आप क्या काम करोगे, 14 से गुणे 7 98 में से 35 घटाओगे तो 9765, और 9765 में 3 जोड़ोगे तो 9768 आ जाएगा, और बटे में 7 लिखा हो। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसको पहले काटो, ये कटा ये कटा, 22 से काटोगे 22 चौको 88, 9 96, 22 चौको 88, ठीक है, 8 22 चौको 88। बोलो क्लियर हो गया। तो 444 हो गया। 12 से कटेगा ये कि नहीं कटेगा, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, यानी L बराबर 37 हो गया। L बराबर 37 हो गया। आपको क्या निकालना है वॉल्यूम। अगर L बराबर 37, R बराबर 12, हमें पता है कि 37 12 और 35 ट्रिपलेट है, यानी कि हमारा यहाँ से H बराबर हो जाएगा, अगर एक 12 है बड़ा वाला 37 है तो H बराबर 35 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है। L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मैंने बताया ही। तो हमारा कर्ण दिया गया समझ लो, और आधार दिया गया, तो लंब की लंबाई 35। आपको वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 12 गुणे 12 और गुणे H कितना है 35, आपको यही निकालना था। तो 7 × 5 = 35 हो गया। ठीक है, 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 48 गुणे 110 यानी कि 11 0 0, 11 8 88, 11 चौको 44 8 52, यानी 5280। क्लियर हो गया। देखो जब आपसे कुछ कहा जाए कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग वगैरह, तो देखो हमेशा याद रखना कि हमेशा लेवल किसको किया जाता है, एरिया को, कि कुछ एरिया होगा उसी को लेवल किया जाएगा। आपसे कहा गया कि एक सरकमफ्रेंस दिया गया, एक सर्कुलर सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 × पाई, यानी 2 × 22/7 इंटू आर, ये बराबर दिया गया 704। ठीक है, 22 से काटेंगे 22 × 66, 22 दूना 44, 2 से कटेगा 16, यानी आर बराबर हो गया 16 7 112, आर बराबर 112 हो गया। अब हमें इसके एरिया को ही कवर करना है, एरिया को ही लेवल करना है। एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 112 गुणे 112। बोलो क्लियर है, पाई आर स्क्वायर हो गया। और इतना एरिया को कवर, अगर एक
मीटर स्क्वायर कवर करना है तो इतना पैसा लगता है, तो इतना मीटर स्क्वायर कवर करने के लिए 15.25 यानी भाव से गुणा कर देंगे। 15.25 जब कहीं लिखा रहे तो आप 61/4 लिख लिया करो। लिख सकते हो, लिख लेंगे 61/4, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेना। 7 चौको 28, चौको 112, सॉल्व करो तो देखो आपको यहाँ यूनिट डिजिट पे खेलना है। 1 दूनी 2, यूनिट डिजिट 2, 2 चौको 8, यूनिट डिजिट 8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6, आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि एक पार्क है जो रेक्टेंगल के शेप में है, उसकी लंबाई 180 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। पार्क के सेंटर पे एक सर्कुलर लॉन बनाया गया जिसकी सरकमफ्रेंस 502.4 है। कहा गया एरिया ऑफ पार्क निकालनी है लॉन की एरिया को छोड़ के। देखो मैं पहले एक फिगर बना दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपका कुछ पार्क होगा, ठीक है। पार्क के सेंटर पे कोई सर्कुलर लॉन है, आपको इसका सरकमफ्रेंस दिया गया है यानी इसकी परिधि दी गई, तो यहाँ से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। आपको क्या निकालने कहा गया है, आपको इस एरिया का यानी पार्क का वो एरिया जो लॉन के सिवा है यानी इस एरिया का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। उसके लिए आप क्या काम करेंगे, आयताकार पार्क की लंबाई निकालेंगे और उसमें से इस सर्कुलर लॉन का एरिया घटा देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, हमें दिया गया कि सरकमफ्रेंस अंदर वाला जो लॉन है उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr यानी कि 2 इंटू, जब पॉइंट में दिया रहे कुछ चीज़ तो आप 22/7 का प्रयोग न करके पाई की वैल्यू 3.14 लिया करो, वैसे दिया रहेगा प्रश्न में। तो 2 इंटू पाई आर बराबर दिया गया 502.4 यानी 2 इंटू 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू दिया गया 502.4। बोलो क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करो, 2 से इसको काटो, तो 2 से काटोगे तो 251.2 मिलेगा। बोलो क्लियर है। 251 और 314 अट्ठे यानी कि ये हो जाएगा 80 गुना, आर बराबर 80 आ गया। आपको एक चीज़ और पता है कि अगर कहीं सरकमफ्रेंस सी हो तो सी में अगर हम r/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एरिया आ जाता है। किसी भी वृत्त के लिए एरिया बराबर होता है सरकमफ्रेंस इंटू रेडियस बटे 2। बोलो क्लियर है। तो आपने कहा यहाँ से सर्कुलर लॉन का एरिया अगर हमें निकालना है तो हम कहेंगे कि परिधि यानी 502.4 और गुणे में r/2 यानी कि 40, यानी हम कह सकते हैं 5024 गुणे 4 यानी कि 20,096 हो जाएगा। यानी जो सर्कुलर लॉन था उसका एरिया आ गया 20,096। हमें पार्क का एरिया पहले निकाल लेना है। पार्क का एरिया कितना हो जाएगा 180 गुणे 120 यानी कि कितना हो जाएगा, क्योंकि आयताकार है तो 180 गुणे 120 यानी कि 00 और ये 216, इतना पूरे पार्क का एरिया है। इसमें से सर्कुलर लॉन का एरिया घटाएंगे यानी 20,096 घटाएंगे तो 1600 में से 96 घट जाएगा, आपका 1504 उत्तर हो जाएगा। आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर दिस वन इज इक्वल टू 3 times द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको निकालना है। क्या कहा गया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 48, 90 एंड 102 मीटर इज इक्वल टू, देखो 48, 90 और 102 को अगर आप देखोगे तो ये 51 लिखा हुआ है, ये 45 लिखा हुआ है, ये 24, 24 और आपको पता है 45, 24 और 51 ये क्या बनाते हैं ट्रिपलेट। कैसे, देखो ये 576 हो गया, ये 20-25 हो गया और ये कितना होता है 2601, जोड़ोगे तो 2601 आएगा। बोलो क्लियर है। तो हमने अगर इनका रेशियो कहा गया ये ट्रिपलेट बनाते हैं तो यानी कि जो आपको ट्रायंगुलर फील्ड दिया गया वो राइट एंगुलर दिया गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया जिसकी एरिया जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू छोटे वाले साइड्स 48 इंटू 90, ये बराबर है 3 times एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट्स हुज साइड्स आर 4। अगर हम साइड्स का रेशियो दिया गया 4:5 तो हम उसको कहते हैं 4x इंटू 5x कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हो गया ये 24, 3 चौको 12, 5 60, 60 से कटेगा 1.5 यानी x² बराबर 36, x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 आ गया तो लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, तो पेरीमीटर पूछा गया था। अगर लंबाई 4 रेशियो चौड़ाई 5 रेशियो दोनों मिलकर 9 रेशियो तो इसका पेरीमीटर 2 गुणे 9 रेशियो यानी 18 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 6 तो 18 रेशियो 108 हो जाएगा। देखो ये आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कब होते हो, जब आपसे कहा जाता है कि रेडियस एक स्फीयर की इतना % बढ़ाई गई तो आपको वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। देखो आप सबसे पहले फोकस किया करो किसकी रेडियस है स्फीयर, वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम में कितनी बार रेडियस आती है, आप कहते हैं वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई r³ होता है। यहाँ पे r कितनी बार आ रहा है 3 बार, यानी r को लिख सकते हैं r गुणे r। अब केवल एक r में 11% की वृद्धि तो r गुणे r यानी कि 11% की 3 बार सक्सेसिव वृद्धि, तो 11 की सक्सेसिव वृद्धि रिजल्टेंट में कितनी हो जाएगी 11 + 11
पहले 2 11 की निकाल लेते हैं, प्लस 11 गुणे 11 बटे 100 यानी कि 1.21 यानी कि 22 एक 23.21 हो जाएगा। अब इसका 11 के साथ निकाल लो तो 23.21 धन 11 धन 23.1 गुणे 11 बटे 100 यानी कि 23.21 गुणे 11 बटे 100। ये और कर लो तो 23 11 34 हो गया, 34 से ज़्यादा यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये देखो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, ठीक है, ये 900 होगा, 23.21 गुणे 11 बटे 900। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, ये 100 लिखे रहना, 9 दूनी 18 और ये 5 52, 9 5 45, 9 6 54, 2.6 गुणे 11, 11 गुणे 2.6 कितना हो जाएगा, लगभग 11 6 66, 11 दूना 22 6 28 यानी कि 2.86 के करीब और आएगा, यानी 23 11 34 और 2 और 36 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा, यानी 36.76 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये प्रश्न आपका खुद का है, खुद करना। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो पेरीमीटर 5 है और लेंथ 2 है। आपको पता है कि पेरीमीटर का आधा क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि पेरीमीटर का आधा 2.5 बराबर हो गया लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन लंबाई 2 धन h बराबर 2.5, तो यहाँ से चौड़ाई कितनी आ गई 0.5 रेशियो। अब आपको लंबाई पता है 2 रेशियो, चौड़ाई पता है 1, दोनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2x। अगर ये है 0.5x इधर है तो x स्क्वायर बराबर 16 दे दिया गया, क्योंकि क्षेत्रफल 16 है, x स्क्वायर बराबर 16 यानी x बराबर 4। अब x बराबर 4 आ गया तो आयत की चौड़ाई पूछी गई थी, यानी कि 0.5x यानी कि 2 हो जाएगी। क्लियर। क्या कहा गया, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 20% इंक्रीज्ड। अब आपको पता है कि स्क्वायर के लिए साइड अगर 20% इंक्रीज की गई, एरिया पूछा गया, एरिया में कितनी बार साइड आती है, ए स्क्वायर यानी ए गुणे ए मतलब सक्सेसिव 2 बार, जितनी बार आएगा जितनी पावर आएगा उतनी बार, तो 20%, 20 का 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100 यानी 44%। क्लियर हो गया। आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 2 4 के रेशियो में है। इसे 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कवर किया जाता है, जिसकी लागत 1950 है। बॉक्स के आयतन का 50%। देखो आपको पता है कि 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कवर करने पे 1950 रुपये लगता है। तो एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया को कवर किया गया होगा। अगर ये नहीं दिया गया कि किसी चीज़ को खुला रखा गया है तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया को कवर किया गया है, यानी आपको एरिया कवर्ड बराबर हो जाएगा 1950 बटे 1 स्क्वायर मीटर को कवर करने का एरिया, यानी 19 रुपया, यानी एक टोटल कॉस्ट बटे कॉस्ट ऑफ कवरिंग 1 यूनिट एरिया। तो यहाँ से आ जाएगा कि टोटल कितना यूनिट कवर करना है। तो आप कहेंगे 1950 बटे 1.5, ये सॉल्व करेंगे तो 15 1 15 15 3 45 यानी कि 1300 मीटर स्क्वायर कवर किया। 1300 मीटर स्क्वायर जो आया वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ये बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया, जो कि 1300 दिया गया। आपको क्या निकालना है, बॉक्स के आयतन का 50% यानी LBH आयतन होता है उसका आधा, यानी LBH/2 आपको निकालना है। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे ये 3A माने, ये 2A माने, ये 4A माने, तो 3A गुणे 2A, 2A गुणे 4A, 4A गुणे 3A, यानी कि ये हो गया 6A स्क्वायर, ये हो गया 8A स्क्वायर, ये हो गया 12 स्क्वायर। 6 8 12 कितना हो जाएगा 26A स्क्वायर। 26A स्क्वायर गुणे 2 52, 52A स्क्वायर बराबर दिया गया आपको 1300। तो 52 से काटो, 52 दूना 100, 52 दूना 104, यहाँ पे बचेगा कितना 26 260, 22 52 पंचे 260, यानी A स्क्वायर बराबर 25, यानी A बराबर 5 हो गया। अब A बराबर 5 हो गया, आपको ALBH/2 निकालना था, यानी 3 दूनी 6 चौको 24A क्यूब। देखो 3A गुणे 2A गुणे 4A यानी कि 24A क्यूब बटे 2, 12A क्यूब निकालना था। 12A क्यूब कितना हो जाएगा, 12 गुणे A की वैल्यू 5, तो 5 का क्यूब 125, 12 गुणे 125 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 100 1200, और 12 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 25 कितना हो जाएगा 300, तो 1200 300 1500। मैंने सिलेंडर के लिए सारी चीज़ें बताई, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बताया था। हमेशा याद रखना कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है बेस का पेरीमीटर गुणे हाइट। तो 2πr बेस का पेरीमीटर होता है, इनटू हाइट कर देंगे तो ये 2πrh आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया करना है तो πr स्क्वायर इन 2πr स्क्वायर जोड़ दो, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, जिसमें 2πr कॉमन लेने के बाद h प्लस r बचता है। आपको क्या कहा गया, एक ठोस बेलन का व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है, 28 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को कवर करना है, बोलो क्लियर है। अब देखो हमने कहा कि इसका व्यास कितना है 70 सेंटीमीटर, यानी ये कह सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, यानी 0.35 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ऊंचाई दी गई तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया पहले कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया या कर्व सरफेस एरिया, आपने कहा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे r 0.35 गुणे h कितना दिया गया
h कितना है 7, ये बराबर इसको कवर करना है। आपको पता है इतना मीटर स्क्वायर हमें कवर करना, और 1 मीटर स्क्वायर को कवर करने का कॉस्ट 28 रुपये आता है। तो इतने मीटर स्क्वायर को कवर करने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इतने में 28 से गुणा कर देंगे। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से कटेगा 7 चौको 28, 2 गुणे 0.35 यानी 0.7, यानी हो गया 0.7 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 चौको 28, ना ऐसे ना करो, 22 सत्ते 154, 154 गुणे 4 616, 616 के एक अंक बाद दशमलव यानी 61.6, आप 7 से गुणा कर लो। तो 7 छक 42, 7 एक 7 4 11, 7 छक 42 1 43, एक अंक बाद दशमलव यानी कि 431.2 रुपये का खर्चा। प्रश्न में क्या कहा गया कि लेंथ ऑफ अ वायर इन सेंटीमीटर, length of a wire in centimeter of 0.5 centimeter radius that can be drawn after melting a solid copper sphere of radius 12 cm diameter 12 सेंटीमीटर, यानी एक 12 सेंटीमीटर लंबा 12 सेंटीमीटर कहा गया कि अगले प्रश्न में क्या कहा गया, लेंथ ऑफ वायर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर रेडियस दैट कैन बी ड्रॉन आफ्टर मेल्टिंग अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी एक सॉलिड गोले जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर उसको पिघला के हम 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितना लंबा वायर खींच सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई पूछा जाए कि कितना लंबा वायर खींच सकते हैं, तो ये जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये ध्यान रखना। तो इसकी कुछ रेडियस होगी, और एक चीज़ को पिघला के अगर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। तो हम कहेंगे जो गोले का वॉल्यूम है यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब गोले का वॉल्यूम होता है, यानी 4/3 पाई गुणे, जब व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6, तो यानी 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा पाई, चूँकि वो जो तार होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई गुणे आर स्क्वायर, ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो 1/2 सेंटीमीटर गुणे 1/2 सेंटीमीटर रेडियस होगी, और गुणे जो ऊंचाई है वही लंबाई हो जाएगी एल। यहाँ से इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, ठीक है, 3 से ये 2 कट गया, ठीक है, और ये 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी एल बराबर हो गया 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 6, यानी 4 चौको 16 दूना 32 गुणे 36, 32 गुणे 36 कितना हो जाएगा 1152, क्यों 36 दूना 72, 36 यहाँ 108 7 115, यानी 1152। आप क्या कहा गया, एक सॉलिड मेटेलिक बॉल है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया जाता है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी रेडियस डबल है बॉल की रेडियस की। तो आपको बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज करने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए क्या होते हैं ये जान लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं 2 पाई आर एच, बोलो क्लियर है। अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होती है, ये ध्यान रखना है। गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और स्फीयर के लिए वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर हम बात करें सिलेंडर के लिए वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बोलो क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमसे कहा गया कि गोले का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, तो हमने कहा कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर डैश स्क्वायर एच, तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि पाई तो हट गया है, 4/3 गुणे 9 का क्यूब 729, ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर एच। जो नया लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया उसकी त्रिज्या कितनी है 2 गुनी है, इन 9 की 2 गुनी 18, यानी 18 का स्क्वायर गुणे एच। बोलो क्लियर है। यहाँ से आप सॉल्व कर लो। तो देखो 4 से काटोगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यानी 81 बचेगा। 81 से 1 कटेगा, ये 9 हो जाएगा, यानी एच बराबर हो गया 3, यानी हाइट आ गया 3। अब हाइट आ गया 3, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना था। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे आर। आर कितना है, आर आपने कहा 18 है, देखो 22/7 ना लिखो, यहाँ पाई लिख दो, 2 पाई इंटू आर 18, क्योंकि जो बेलन बना है उसकी रेडियस 18, और गुणे एच, तो 18 × 54 दूना 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पाई है 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका हमें पूछा गया है, कहा गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क हुज साइड्स आर 160, 300 और 340 इज 4 टाइम्स ऑफ 17/22 ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पार्क। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क। देखो 160, 300 और 340 का अगर हम बोलें तो आप कहेंगे 20 अट्ठे 20 15 20 8 15 और 17 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो उसका कितना भी गुना ले लें तो वो ट्रिपलेट ही बनाएंगे, यानी हमारा ये मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका जो एरिया है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया होता है हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू दोनों छोटी साइड 160 गुणे 300, ये जो है वो कितना है 4 सही 17/22 गुना है। 4 सही 17/22 करोगे तो 22 चौको 88 और 17 105/22 कर सकते हैं। 105/22 गुना है किसका, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क का कितना है 105/22 गुना। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखो 22 से 22 कट गया, 7 से ये 15 हो गया, 15 से ये कटेगा 20 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 15 से ये कटा 20 हो गया, 2 से ये कटा ये 10 हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 1600, तो आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। रेडियस 40 हो गया। पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क पूछा गया था। पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क कितना होता है 2πr, यानी 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी 2r 80 हो गया और पाई का गुणा कर दो 22/7 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 80 गुणे 22/7 या 80 गुणे 3.14, तो 8 गुणे 31.4 कर लेना। 8 चौको 32, 8 एकम 8 3 11, 8 3 24 1 25, यानी 251.2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न भी देख लो। कहा गया व्हाट इज एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड। रोम्बस क्या होता है समचतुर्भुज, उस जिसकी साइड 146 और एक डायगोनल 192 मीटर का है। मैंने आपको एक चीज़ बताया मेरे भाई, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं याद करवाए दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ और आपकी ज़िंदगी बना देता हूँ। आपको मैंने बताया रोम्बस के लिए 3 चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ सेम वीडियो में, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इट इज़ वेस्टिंग माई टाइम एज वेल एज आपका भी टाइम, ठीक है। बट फिर भी देखो क्या कहा गया, एक रोम्बस क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, इसके 2 डायगोनल होंगे, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 D2 डायगोनल होते हैं। साथ ही साथ D1 D2 और साइड, अगर साइड A हो तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 4A स्क्वायर। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कहा गया समचतुर्भुज के आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजा, अब आपको दे दी गई एक भुजा यानी A की वैल्यू दी गई और विकर्ण दे दिया गया D1 दे दिया गया, तो हमें D2 पता चल जाए तो हमारा एरिया निकल आएगा। तो D2 निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर दो, यानी D1 स्क्वायर यानी कि 192 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर को 2A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 146 यानी 292 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा D2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर D2 स्क्वायर बराबर 292 स्क्वायर माइनस 192 स्क्वायर, या D2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 292 माइनस 292 का स्क्वायर माइनस 192 का स्क्वायर, यानी A माइनस B A प्लस B, तो 292 माइनस 192 ये 100 हो गया, और 292 धन 192 कितना हो जाएगा 2 2 4 9 9 18, और ये 2 1 3 1 4, 484 का वर्गमूल 22 और ये 10, यानी कि 220 D2 हो गया। अब आपको एरिया निकालनी थी, इसमें रख देंगे, यानी हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी हाफ इंटू पहला विकर्ण 192 गुणे 220। बोलो क्लियर है। ये इससे कटेगा 110, 110 गुणे इतना, 110 गुणे इतना करोगे तो 1 0 लगाओ, 11 दूना 22, 11 9 99 और 2 101, 11 1 11 10 21। और आपको हेक्टेयर में कहा गया था। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर 10,000 मीटर स्क्वायर की बात करें, ये 1000 ही हुआ, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। लिख लेना, एग्जाम में आपको कोई बताएगा नहीं। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, या 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 21,120 स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा 10,000 से डिवाइड कर देने 2.112 हेक्टेयर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लिख लेना, ये चारों फॉर्मूले लिख लेना, और इसका पेरीमीटर कितना होता है 4A होता है। बोलो क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और इसके लिए स्टार बैच में मैंने बहुत डिटेल में रोम्बस करवा रखा है, डू चेक इट आउट। ये वाला आप करोगे कि मैं करवाऊँ। हमने कहा इसका पेरीमीटर 800 है, यानी कि भुजा कितनी हो गई 200, भुजा 200 हो गई, डायगोनल 240। अब आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ भुजा का स्क्वायर यानी 2 गुणे 200 का स्क्वायर माइनस 240 का स्क्वायर, ये हो जाएगा D2 स्क्वायर। तो यहाँ से रूट ले लेंगे, यहाँ से D2 कितना आ जाएगा 400 माइनस 240, ये 60 हो जाएगा 160, और 400 और 240 से 640 हो जाएगा। तो इन दोनों का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और इसका 8 32, और ये 1 0 यानी 320 D2 हो जाएगा। अब एक विकर्ण 220 है, एक 240 है, एक विकर्ण 320 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू 240 गुणे 320, यही तो हो जाएगा। ये कटेगा, ये 120 हो जाएगा, 120 गुणे 320, 00 12 दूना 24, 12 3 36 2 38 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ऐसे मुझे करवाना नहीं चाहिए, आपने करना चाहिए, बट फिर भी। कहा गया राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 101 है, एक साइड 20 है, तो इसकी एरिया बताओ। देखो हाइपोटेन्यूज पता है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये 101 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में
101 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, यानी कि 81 गुणे 121, 81 का वर्गमूल 9 और 121 का 11, यानी कि 99 हो जाएगा। अब आपको ये 99 पता चल गया, ये 20 पता चल गया, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 99 गुणे 20 यानी हाफ मतलब 99 गुणे 10 यानी 990। ये सब मुँह ज़बानी करने वाले प्रश्न है जो कि आपके ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे। क्लियर हो गया। कहा कि व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड, what is radius of circular field whose area is equal to 6 times area of a triangular field having side this one। अब हमें सर्कुलर फील्ड का क्या बताना है, त्रिज्या। सर्कुलर फील्ड की एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 गुणे रेडियस, हमें कुछ नहीं पता कि क्या थी तो आर गुणे आर लिख लिया। ये बराबर है कितना गुना, 6 गुना किसकी एरिया का, एक ट्रायंगुलर फील्ड की एरिया का जिसकी साइड्स 35, 53 और 66। आपको अगर पता हो तो 35, 53 और 66 ट्रिपलेट बनाते हैं, नहीं बनाते। देखो 35, 53 और 66 कोई ट्रिपलेट बनाते हैं, नहीं बनाते। तो आपने कहा एक चीज़ कहा कि 35, 53 और 66 साइड वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपने कहा 35, 53 और 66 वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पहले आप निकालो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो 35, 53, 88, 88, 66 कितना हो जाएगा, 154 का आधा, ये 77 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर s आ गया तो हीरोज फार्मूला लगा दो। एरिया बराबर कितना होता है, अंडर रूट में s यानी 77 इंटू s माइनस a यानी कि ये 42 हो जाएगा, s माइनस b यानी कि ये 24 हो जाएगा और s माइनस c 11 हो जाएगा। 11 और 77 में से 11 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 7 और 42 में से 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 24 का गुणा 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो 11 गुणे 7 गुणे 12 यानी कि त्रिभुज की एरिया जो थी उसका 7 गुना है, 6 गुना है वृत्त का एरिया। यानी हमने कहा 11 गुणे 7 गुणे 12 का 6 गुना, यानी 22/7 का आर स्क्वायर बराबर इतना है। तो यहाँ से आप 22 से काटो, 11 का 11, 11 दूना 22, 2 से ये कटेगा 3 हो जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 21 गुणे 84। 21 गुणे 84 तो हम कह सकते हैं 21 गुणे 21 गुणे 4, यानी आर स्क्वायर बराबर 21 गुणे 21 गुणे 4। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 21 गुणे 2 यानी 42। ये सब आपको मैं कैलकुलेशन तेज क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको भी कैलकुलेशन तेज करने की आदत पड़े। तो ये थे कुछ प्रश्न जो आपको मिल। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि दो घनों के आयतन 8:27 के अनुपात में। देखो जो आयतन होता है, मान लो एक की भुजा a हो दूसरे की भुजा b हो, तो आयतन का अनुपात a³ b³ होगा, या हम कह सकते हैं कि a/b का होल क्यूब होगा, यही तो कह सकते हैं। और a/b का होल क्यूब अगर 8/27 दिया गया तो हम कह सकते हैं कि साइड का जो रेशियो होगा यानी a/b वो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि यदि बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से 513 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, यानी कि ये जो 27 है ये 8 से, अगर छोटे घन के आयतन की बात करें तो 8 है, बड़े घन का आयतन 27 है, दोनों का डिफरेंस यानी कि 19 बराबर 513 है, यानी 19 रेशियो कितना, 19 रेशियो तो हो रहा है, 19 रेशियो बराबर 513 है। तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा बताओ। देखो 19 रेशियो बराबर कितना है, 513, यानी एक रेशियो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 और 19 सत्ते 133, यानी एक रेशियो बराबर हो गया 27। एक रेशियो बराबर 27 हो गया तो छोटे वाले घन का जो वॉल्यूम है वो 8 रेशियो तो है, यानी छोटे वाले घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 गुणे 27। अगर छोटे वाले घन का वॉल्यूम यानी कि आयतन 8 गुणे 27 है तो इसकी भुजा a बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 गुणे 27। 8 का क्यूब रूट 2, इसका 3, तो 2 3 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो ये प्रश्न तो बहुत हल्का सा है। कहा कि पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा a हो तो 3a बराबर आपको 60 दिया गया है, यानी यहाँ से भुजा बराबर कितनी आ गई, 20 आ गई। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया। समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब a बराबर 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में 4 से डिवाइड होगा 100, 100 गुणे √3, 100 √3 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया वॉल्यूम निकालना है हेमीस्फीयर का। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्धगोला है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7, यानी 2/3 गुणे 22/7 गुणे आर क्यूब। अगर डायमीटर 16.8 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 8.4, यानी कि 8.4 गुणे 8.4 गुणे 8.4। इसी को सॉल्व करना है। 7 या 21 चौको 84 यानी 0.4 हो गया। 8.4 गुणे 8.4 कर लेना और गुणे 0.4, यानी कि आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करना चाहें तो 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 चौको 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, 4 चौको 16, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 6 होगा, यानी आपका ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न में देखिएगा, एक रेगुलर हेक्सागोन है जो एक सर्कल द्वारा सर्कमस्क्राइब्ड है, उसकी एरिया निकालनी है। देखो एक सर्कल है जिसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागोन बना है। अब सर्कल हमने बना दिया, रेगुलर हेक्सागोन इसके अंदर बना देते हैं। रेगुलर हेक्सागोन यानी कि 6 भुजाएं होनी चाहिए और 6 के 6 बराबर होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं
इसके बारे में पूछूं तो आप कहेंगे कि ये अगर सब सारे मिला दिए जाएं तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर सबको मिला दिया जाए तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका एरिया निकालना मतलब आसान होता है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ √3/, यानी 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। ये आपको टीचर एग्जाम में डायरेक्ट करने को बोलते हैं। अब अगर मैं इसको मिला दूँ, हमें जो सर्कल दिया गया उसका रेडियस 4.5 दिया गया, तो उसका डायमीटर 9 होगा, और जब हम इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएंगे इसको, तो यहाँ से हमारा डायमीटर आ जाएगा ये 9। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ कि अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बस। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये वाला भी ए हो जाएगा, क्योंकि ये ए है तो ये तीनों ए हो जाएंगे। बोलो क्लियर? थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्स कहता हूँ, इसको एक्स करता हूँ, यानी a + 2x = 9 आपको दिया गया, इतना सा आपको पता है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अंतः कोण की वैल्यू होती है n-2/n × 180 डिग्री। होती है नहीं होती? आपने कहा बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं? हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं, तो 6 - 2 4/6, 4/6 यानी 2/3 × 180, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का। 120 हो गया, तो ये दोनों 30-30 डिग्री के हो गए। बोलो हो गए नहीं हो गए? बस आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मैंने कहा मैं इसकी वैल्यू हमें ज़रूरत है, हमने कहा कोई बात नहीं, ये वाला कोण कितना था? पूरा 120 डिग्री का। इसको खींचा तो ये 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे साइन ले लो, तो साइन हमें x निकालना है, तो साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा? साइन 30 बराबर हो जाएगा x/a, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि 1/2 बराबर x/a, यानी x बराबर हो गया a/2, x बराबर a/2 हो गया। यानी कि ये जो भुजाई ये a/2 है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, क्या कहा था कि a + 2x = 9 है। तो हम कह सकते हैं a प्लस, अगर x बराबर कितना आया है, x बराबर हाफ आया है, हाफ a आया है, तो हम कह सकते हैं a + 2x कितना हो जाएगा? a + a हो जाएगा। a + a = 9, तो ऐसे a = 4.5 हो जाएगा। यहाँ से मैं ये समझा रहा था कि अगर आपको ये समझना था, बेसिक सी बात थी, आपको ये समझना था कि भैया अगर कोई हेक्सागोन किसी सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड है, तो जो हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन जो है, उसकी साइड उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी। एक तो यहाँ से समझ गया। दूसरा, आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझो, ये हो गया वृत्त, इसके अंदर हमने एक हेक्सागोन बना दिया, रेगुलर हेक्सागोन बना रहे हैं, ये रेगुलर हेक्सागोन बना दिया। अब इसके सारे अपोजिट वर्टिसेस को मिला दो, इससे इसको मिला दो, ठीक है, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो। आपको पता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल केंद्र पे कितने डिग्री का कोण? चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री। और अगर किसी वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है, यानी ये अगर r है तो ये भी r हो जाएगा। बस यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो यानी हमें सीधे सीधे दे दिया गया कि हेक्सागोन जो दिया गया उसकी साइड 4.5 सेंटीमीटर। ये मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझाया कि क्यों दिया जाता है। अगर कहा जाए कोई रेगुलर हेक्सागोन किसी सर्कल में बना हुआ है, सर्कल के अंदर बना हुआ है रेगुलर हेक्सागोन, तो उसकी साइड वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो हमने कहा वृत्त की त्रिज्या या हेक्सागोन की साइड आगे 4.5, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 3√3/2 इंटू 4.5 का स्क्वायर, यानी कि 4.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20.25, या हम कहें 81/4, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 243/8√3, यानी आपका आंसर होगा 243/8√3। समझ आ गया? हेमीस्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होता है? अर्धगोले का व्यास दिया गया 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7, वॉल्यूम होता है 2/3πr3। वैल्यू पुट करना, धड़ाधड़ करके आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? देखो, कहा कि पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का 280 मीटर है और इसकी दोनों साइड के बीच का डिफरेंस 40 है। देखो पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई। अगर 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई 280 है, तो लंबाई धन चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 140, और दोनों का अंतर यानी l - b आपको दिया गया है 40, तो यहाँ से लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। अब अगर लंबाई यहाँ से निकालें तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 140 + 40/2, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 50। कहा गया उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इस आयत के क्षेत्रफल के, आयत का क्षेत्रफल कितना हो? 90 × 45, यानी कि 4500। और अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 4500 है, तो हम कह सकते हैं वर्ग की साइड का स्क्वायर बराबर 4500, यानी वर्ग की साइड कितनी हो जाएगी? √4500। इससे 10 बाहर आ जाएगा, 10 √45, 45 से 9 बाहर आ जाएगा, यानी 30 √5। आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर?
देखो मैंने आपको कोन में अभी इसी वीडियो में बताया है कि कोन के लिए रेडियस दे दी जाए, कर्व सरफेस एरिया दे दी जाए, वॉल्यूम निकालना हो। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है, पाई इंटू आर 4 इंटू एल स्लैंट हाइट बराबर दिया गया 20 पाई। बोलो क्लियर है। यहाँ से एल बराबर कितना आ गया 5, एल बराबर 5। हमें पता है रेडियस बराबर कितना है 4, रेडियस 4 है, स्लैंट हाइट 5 है, तो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी 4 3 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी हाइट बराबर 3। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम क्या होता है शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 16 और गुणे एच 3, तो 3 3 कट गया, यानी 16 पाई आपका उत्तर हो गया। सेंटीमीटर क्यूब होगा ही होगा। देखो अब इसमें कुछ निकालना था। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, शंकु की ऊंचाई इतनी है, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन अभी हमने पढ़ा क्या होता है 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे एच, वैल्यू पुट करना है। आर स्क्वायर 49 गुणे 6, 49 गुणे 6/3, यानी 49 गुणे 2 98 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 98 पाई को हम लिख सकते हैं 98 गुणे 22/7, तो हो जाएगा 7 से कटेगा 14, 14 गुणे 22 308 हो जाएगा। देखो ये प्रश्न अच्छा है। कहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखो हमेशा याद रखना कि देखो अगर स्फीयर के लिए बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? होता है नहीं होता? आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर कह के कन्फ्यूज क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम आधा कर रहे हैं तो हमें आधे से 2 पाई आर स्क्वायर हो जाना चाहिए, नहीं, यही गलती आप कर देते हो। देखो जो अर्धगोला बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, आपको पता है। आलू काटी होगी, आलू काटते हो तो आपको पता है पूरा अगर ऐसे था तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इतने का, यानी ये वाला एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, पूरा 4 पाई आर स्क्वायर तो इतना 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी तो एक वृत्ताकार शेप बन रहा है ना, वृत्ताकार शेप ही तो बन रहा है, यानी सर्कुलर शेप तो बन रहा है, और इसकी रेडियस आर है क्योंकि गोले की त्रिज्या आर है। तो ये इसका यानी इस परत को जिसको हम छू पा रहे हैं, यानी कि जो ये अनुप्रस्थ काट है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तब अगर टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, यानी 3 पाई आर स्क्वायर होगा अर्धगोले के लिए। और अगर कर्व सरफेस एरिया कहा जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। आपसे कहा गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर के बीच का डिफरेंस यानी पाई आर स्क्वायर निकालना है। पाई आर स्क्वायर निकालना है, आर बराबर 6.3 है, तो वैल्यू पुट कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे आर स्क्वायर 6.3 गुणे 6.3 हो गया। 7 से कटा 0.9 हो गया। 22 गुणे 9 गुणे 63, 9 3 27, 9 6 54 2 56, यानी 5.67। अब 22 से गुणा कर दो, 22 पंचे 110 और 22 छक्के 132, यानी 13 और जुड़ जाएगा, तो 110 और 13 123 के अराउंड आपका आंसर हो जाएगा। 123 के अराउंड यहाँ पे 2 ऑप्शन थे तो सॉल्व कर लिया। 22 7 154, यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए। एक गोले का दिया गया डायमीटर का 60% 8, अगर किसी चीज़ का 60% 8.4 है, यानी 3/5 अगर 8.4 है तो पूरा कितना हो जाएगा 1/5 2.8, यानी कि पूरा हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ से डायमीटर 14 है, यानी रेडियस बराबर दे देगी 7। इसका वॉल्यूम निकालना है। अब बताओ 2/3 पाई आर क्यूब कर लोगे नहीं कर लोगे? आपने कहा बिल्कुल कर लूँगा। वर्ग का पेरीमीटर 4a बराबर इतना दिया गया, 4a बराबर 168, तो a बराबर कितना हो जाएगा 42, 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, यानी एरिया निकल आएगा। 12वां प्रश्न देखो, ये अच्छा प्रश्न कहा गया मटेरियल ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कन्वर्टेड इनटू शेप ऑफ सॉलिड कोन ऑफ इक्वल रेडियस। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच था कोई, इसको बदल के कुछ बनाया गया पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, ये बनाया गया। आपको पता है एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई गई, लेकिन ये पिघलाया तो सिलेंडर को गया और बनाया क्या गया, बनाया गया हमारा क्या कोन। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर अगर है और आपसे कहा गया कि त्रिज्या बेलन की सामग्री को समान त्रिज्या के, यानी आर डैश स्क्वायर आर डैश स्क्वायर आर डैश स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि आर डैश बराबर आर है और पाई पाई कट गया, यानी जो एच डैश होगा वो 3h के बराबर होगा। एच डैश बराबर 3h, यानी जो कोन मिलेगा उसकी ऊंचाई पुराने वाले जो बेलन था उसकी ऊंचाई की 3 गुनी होगी। तो अगर बेलन की ऊंचाई 4.5 थी तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी यानी 13.5 हो जाएगी। देखिएगा समलंब ट्रेपेजियम क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं, ये ध्यान रखना। ये ट्रेपेजियम होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर। और अब देखो आपसे क्या कहा, ऐसे समलंब का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई मतलब इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया 7, और समांतर भुजाओं की लंबाई 8 और 12 है, ठीक है। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आप ध्यान से जाके 2D मेंसुरेशन की अपनी 4.5 घंटे की वीडियो है, वो देखने के बाद आपको मेंसुरेशन 2D देखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करना है, जैसे ये वीडियो प्रैक्टिस कर लेना। तो समलंब यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर पैरेलल साइड ए और बी हो, और इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया 8 12 20, और गुणे में हाइट कितनी है 7, 20 7 140 का आधा
70। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, हाफ इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल साइड इंटू उनके बीच की दूरी। मैंने क्या बताया था कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के अगर एरिया का दे दिया जाए तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, उनके अगर मैं कहूँ कि एक की साइड ए हो एक की साइड बी हो तो ए बटे बी। अगर एरिया का रेशियो 225 बटे 196 तो साइड का रेशियो अंडर रूट में 225 बटे 196। 225 का वर्गमूल 15, 196 का वर्गमूल 14, यानी एक की साइड 15 दूसरे की साइड 14 हो गए। अगर लार्जेस्ट साइड ऑफ लार्जर सर्कल इज 30, लार्जर सर्कल की लार्जेस्ट साइड 30 है तो लॉन्गेस्ट साइड स्मॉलर सर्कल की क्यों, यानी 15 और 14 का रेशियो होगा। अगर हम दोनों की लॉन्गर साइड ले रहे हैं यानी L1 बटे L2 बराबर 15 बटे 14 है, यानी एक की लॉन्गर साइड बटे दूसरे की लॉन्गर साइड बराबर 15 बटे 14। इसका 15 रेशियो बराबर है 30 के, तो इसका 14 रेशियो बराबर हो जाएगा 28 के। सिंपल सी बात है। ये प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा कि एक कॉर्ड है एक सर्कल की जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल बनाती है सेंटर पे। देखो ये कॉर्ड है कोई जो 90 डिग्री का कोण बनाती है सेंटर पे, ठीक है। ये कोई कॉर्ड है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोई कॉर्ड है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल बताना है और आपको दिया गया कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। आपको पता है ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री कोण बनाती है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर आपसे कहा गया तो आपको क्या निकालना है, क्या ये वाला निकालना है। यहाँ पे कई लोग गलती क्या करेंगे कि 3/4 पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे, कहेंगे कि 1/4 तो ये वृत्त हो गया, तो यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4 इधर हो गया और ये जो बचा उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। यही गलती नहीं कर। वृत्त खंड अगर एक जीवा, कोई वृत्त की जीवा है, इसका सर्किल में आपने स्टार बैच में अच्छे से पढ़ो, एक जीवा वृत्त को 2 खंडों में बांटती है। अगर व्यास है तो दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज एक छोटा खंड होगा एक बड़ा खंड। ये जो हिस्सा है ये छोटा वृत्तखंड हो गया और ये वाला जो भाई साहब है ये बड़ा वृत्तखंड हो गया। आपको इसका क्षेत्रफल ना बता के आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, किसका, इस वाले का, जो इसके हरे वाले के सिवा है उसका क्षेत्रफल बता। अब आपने कहा ये कैसे निकलेगा, बड़ा टफ हो गया। मैंने कहा क्या टफ हो गया बे, ये बताओ क्या टफ हो गया। कुछ भी टफ नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि आपने कहा देखो अगर मैं 3/4 पाई आर स्क्वायर निकालूं तो ये वाला एरिया तो हमारा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यानी मैंने कहा 3/4 पाई आर स्क्वायर कर लिया एक, और प्लस इस वृत्तखंड में क्या बच रहा है, ये वाला भी बच रहा है, यानी ये वाले समकोण त्रिभुज का एरिया जोड़ देते हैं। इस समकोण त्रिभुज की एरिया कितनी होगी, आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है, इसकी ऊंचाई भी आर है आधार भी आर है, यानी कि प्लस हाफ इंटू आर यानी r²/2 जोड़ देंगे तो ये दीर्घ वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा। अब हमने कहा यहाँ r²/2 अगर हम कॉमन ले लें, r²/2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना 3/4 पाई 3/2 पाई सॉरी 3/2 पाई प्लस 1 वैल्यू पुट कर दो, यानी कि r²/2 r बराबर 21 का स्क्वायर 441/2 इधर हो गया। इधर अगर 3/2 गुणे 22/7 करेंगे तो 33/7 आ जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 33/7 और धन 1 यानी कि 40/7 हो जाएगा। 7 से 1 कटेगा कितना हो जाएगा 7 छक 42 और 7 तियाँ 21 यानी 63 गुणे 20 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 1260। तो ये याद रखना कि दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 3/4 पाई आर स्क्वायर प्लस r²/2। कब, जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। सिंपल सी बात है। एक क्यूबॉइड है जिसको पिघला के क्यूब बनाया गया, क्यूब के डायगोनल की लंबाई यानी आपको पता है इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और इससे हमारा बनाया गया एक क्यूब जिसकी हम साइड अगर ए माने तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। देखो अब 18 144 144 गुणे 12 यानी कि 12 गुणे 12 स्क्वायर 12 का क्यूब दिया गया, ए क्यूब बराबर 12 का क्यूब, तो यहाँ से ए बराबर 12 हो गया। अगर ए बराबर 12 है तो इसका डायगोनल 12√3 हो जाएगा। क्लियर। ये आपको अभी हमने किया कि पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का 160 है, ठीक है, यानी अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई l और b हो तो 2 टाइम्स ऑफ l + b बराबर 160 दिया गया, यानी l + b बराबर 80। और वर्ग के लिए भुजा, अगर भुजा a हो तो 4a बराबर 160 दिया गया, यानी a बराबर 40 है। बोलो क्लियर है। कहा गया आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। अब एक बात बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपने कहा कितना हो गया 40 का स्क्वायर यानी 1600 से 100 मीटर कम, यानी l × b बराबर कितना दिया गया 1600 से 100 कम, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल उससे 100 कम है वर्ग के क्षेत्रफल से। वर्ग का क्षेत्रफल 1600 आ गया तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1600 - 100 यानी 1500। अब यहाँ से आपको सीधे दिख रहा है l + b बराबर 80, l b बराबर 1500 तो l बराबर 50, b बराबर 30। सॉल्व कर लेना। देखो आपसे सरफेस एरिया पूछा गया। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, क्या ये टोटल सरफेस एरिया, जब केवल सरफेस एरिया दें तो आप क्या निकालोगे 2 पाई आर स्क्वायर निकाल देना, ठीक है। किसके लिए, अर्धगोले के लिए। अच्छा सॉरी यहाँ पे स्फेरिकल दिया गया तब तो कोई बात ही नहीं है। स्फेयर के लिए एक चीज़ याद रखना, स्फेयर के लिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बराबर होती है, यानी ये 4 पाई आर स्क्वायर आपसे निकालने को कहा गया है। तो 4 × पाई आर स्क्वायर यानी 4 × 22.2
22/7 गुणे आर स्क्वायर 4.2 गुणे 4.2 हो गया। तो ये 7 से कटा 0.6 हो गया। 6 दूनी 12, दूना 24, चौको 96, यूनिट डिजिट 6, सबका 6 दे दिया। इतने दुष्ट हैं, यानी 88 गुणे 4.2 गुणे 0.6 निकालना है। ठीक है, हमने कहा इससे 42 से गुणा कर दो। 42 अट्ठे कितना होता है 336 के हासिल आए 33, 42 अट्ठे 336 और ये 369, यानी कि एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना हो गया 369.6 और गुणे 0.6 करना है, तो कर लो। ये आपका कितना हो जाएगा 6 के 6 36, 6 9 54 3 57 और 6 6 36 5 41 और 6 3 18 4 22। तो कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव, यानी 221.76 आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको बताना है। आपको मैंने क्या बताया कि किसी भी क्यूबिकल या क्यूबॉइड जैसा भी शेप का रूम होगा उसमें सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई इसके डायगोनल के बराबर होगी। और डायगोनल क्या होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर 14 स्क्वायर, यानी 144 और 144 288 और प्लस 14 का स्क्वायर 196 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 288 और 196, यहाँ का 12 निकालो इसमें जोड़ो तो 300 हो गया, और 300 प्लस 184 यानी 484, 484 का वर्गमूल कितना हो गया 22, यानी कि आपका सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है वो 22 लंबाई की रखी जा सकती है। आपको पता है कि अगर दो गोलों की रेडियस, देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। आपको पता है अगर एक गोले की रेडियस r1 हो तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब। दूसरे की रेडियस अगर r2 हो तो 4/3 पाई r2 क्यूब उसका हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो लेना है अगर तो 4/3 पाई कट गया, यानी v1 यानी वॉल्यूम 1 बटे वॉल्यूम 2 बराबर कितना हो जाएगा r1/r2 का होल क्यूब। अगर इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4/3 है तो r1/r2 यानी 4/3 r1/r2 बराबर, तो r1 क्यूब बटे r2 क्यूब कितना हो जाएगा 4 का क्यूब बटे 3 का क्यूब 64/27 आपका हो जाएगा। आपसे कहा गया एक बेलन की ऊंचाई और आयतन h बराबर दिया गया 15, ठीक है, और आयतन क्या होता है बेलन का पाई r स्क्वायर h, यानी 22/7 गुणे r स्क्वायर गुणे h 15 बराबर 2310। ठीक है, 11 से काट दो या 22 से काट दो, 22 से कम 22, ये आपका बचा कितना है 1 10 यानी 22 पंचे 110, 15 7 105, यानी r स्क्वायर बराबर हो गया 7 का स्क्वायर, यानी r बराबर 7 हो गया। अब r बराबर 7 हो गया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया था। आपको पता है कि सिलेंडर के लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हमने करवाया था 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है। वैल्यू पुट कर दो h प्लस आर कितना हो गया 22 गुणे 2 पाई r 2 गुणे 22/7 गुणे 7, तो ये 7 7 कट जाएगा, यानी 2 गुणे 22 गुणे 22, तो 2 गुणे 22 गुणे 22 22 22 484 दूना कितना हो जाएगा 968। मैंने आपको क्या बताया अगर आपसे एरिया में चेंज पूछे, एरिया क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई यानी सक्सेसिव। इसमें 30% की वृद्धि की गई और इसमें 15% की कमी, यानी आपने 30% की वृद्धि और 15% सक्सेसिव निकालना है। तो 30 - 15 - 30 गुणे 15/100 यानी कि 4.5, यानी ओवरऑल कमी कितने की हो जाएगी x की बढ़ोतरी और y की कमी, यानी x - y - xy/100। तो 30 में से 15 जाएगा 15, 15 में से 4.5 घटेगा 10.5, चूँकि पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है। ये तो निकाल लोगे ना, वॉल्यूम निकालना है। देखो कहा गया कि हेमीस्फीयर को पिघलाया गया। हेमीस्फीयर के लिए वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब, यानी 2/3 गुणे पाई गुणे r क्यूब। r कितना है 12, 12 का क्यूब 1728। ठीक है, इसको पिघलाया गया, क्या बनाया गया, मान लो n गोले बनाए गए। एक गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, यानी 4/3 गुणे पाई, और गुणे रेडियस कितनी बनाई गई छोटे वाले गोले की 2, तो 2 का क्यूब 8। यहाँ से n की वैल्यू पूछी गई, आप काट पीट लो। 4 8 32 पाई/3, 32 पाई/3, यानी कि पहले तो ऐसे काट दो पाई/3 कट गया, 2 से ये कटा 2, 2 8 16, 16 से इसको काटोगे 16 1 9 16 और 16 8 128, यानी n बराबर 108 आ गया। ओ माई गॉड, टफेस्ट क्वेश्चन ऑन द अर्थ। आपको पता है कि किसी भी सर्कल के सेक्टर का अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका एरिया कितना होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये होता है ना, होता है नहीं होता? आपने कहा बिल्कुल होता है। अगर रेडियन में दिया गया है तो पाई मतलब θ/2 पाई इंटू पाई r स्क्वायर होता है। अब आपने कहा θ/360, ये 30 अंश का कोण बनाता है 30/360, यानी 1/12 गुणे पाई r स्क्वायर, यानी कि 3.14, और गुणे r स्क्वायर 4 चौको 16, तो 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 3 से छोड़ दो पहले, ये हो गया 12.56 बटे में 3, डिवाइड करोगे तो 3 चौको 12, 4.19 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। ये भी टफेस्ट क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे। देखो आपसे कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R इंटू H प्लस R। बोलो क्लियर है? इसका रेशियो कभी भी पूछा जाएगा तो 2 पाई R से 2 पाई R काट देना, यानी रेशियो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया बटे में टोटल सरफेस एरिया का रेशियो जो होता है वो होता है H/H प्लस R। H बराबर कितना दिया गया 10, रेडियस कितनी दी गई 14, यानी H 10 बटे 10 + 14 24, रेशियो लेंगे 5/4
5:10/24 ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh। अच्छा सॉरी, हमने देखो यहाँ पे गलती कर दी। हमें दिया गया था 14 सेंटीमीटर आधार व्यास, यानी रेडियस बराबर 7 दी गई, अब ऊंचाई बराबर 10 दी गई। तो आपने कहा h 10/h + r 17। अब आपका आंसर 10/17 होगा। यही गलती नहीं करनी है। कहा गया कि एक स्टूडेंट है जो बहुत पागल आदमी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता है। विकर्ण दिया गया, यानी एक विकर्ण d1 बराबर 6। इस पर कितने प्रश्न कर चुके हैं? असंख्य। वो एक अन्य विकर्ण को मापता है, यानी d2 बराबर कितना है? 8। अब एरिया बताओ, हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी 6/48 का आधा 24 आपका उत्तर हो गया। फॉर्मूला जानो तो मेंसुरेशन में कुछ नहीं है। क्यूबॉइड का आपको हाइट बतानी है, जिसकी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है क्यूबॉइड के लिए? 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL, ये बराबर दिया गया 650। 2 से काट देंगे 325 हो जाएगा। लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई, 10 सतह 70 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे h कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? h इंटू L + B बराबर कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। L + B 10 7 17, 17 से काटेंगे, h बराबर 15 हो जाएगा। क्लियर? घन मतलब केवल मेंसुरेशन नहीं होता मेरे मालिक, ये नंबर सिस्टम भी हो सकता है। एक संख्या 53 का घन है, जब उस संख्या में से 57 का 7 गुना घटाए परिणामी संख्या बनती है, वो इसमें से किस संख्या द्वारा विभाज्य होगी? 57 का घन, यानी 57 का क्यूब है कोई संख्या, इसमें से 57 का 7 गुना निकाला जाता है, 7 × 57 निकाला जाता है। अब देखो इसमें 57 कॉमन ले लो, 57 का स्क्वायर माइनस 57 बचेगा, 57 का स्क्वायर माइनस 7 बचेगा। ये 57 से यानी 19 से तो कटेगी, बस बात खत्म हो गया। लो भैया, सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालना है, डायमीटर दिया गया, ये ध्यान रखना, डायमीटर दिया गया, रेडियस, यानी रेडियस यहाँ से हो जाएगा 21/2। अब निकालना, आंसर आएगा। देखो अच्छा प्रश्न कहा गया, एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ बेस क्यूबॉइड के लिए क्या होता है? L × B बराबर 88 दिया गया। वॉल्यूम यानी L × B × H बराबर 440 दिया गया, यानी यहाँ से H बराबर कितना हो जाएगा? इससे डिवाइड कर देंगे, यानी H बराबर 5 हो गया। ये वाला प्रश्न कर लोगे? बताओ। अरे 2.7 का क्यूब करना है भैया, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये 35वां देख लो। लॉन्गेस्ट पेंसिल क्या रखी जा सकती है? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले। मैंने क्या बताया है? डायगोनल के बराबर हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट में L² + B² + H², यानी अंडर रूट में 4 + 16 और प्लस में 6 का स्क्वायर 36। ये कितना हो गया? 56। 56 में 4 का तो रूट निकल जाएगा, बचेगा कितना? 14। आपका आंसर हो जाएगा। आई होप हमने मेंसुरेशन को अच्छे से कर लिया है। अब अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आपका लाइक जो होता है, आपका जो कमेंट होता है, वो मुझे मोटिवेट करता है, तो काइंडली लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। बाकी ये प्लेलिस्ट देखते रहो, प्लेलिस्ट में हमने टॉपिक वाइज करके बता दिया है। लेटेस्ट प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। कुंजाओ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।